students, this is second part of fourth chapter of 7th class heat. पिछले पार्ट में हमने स्टडी किया था क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में, डिटेल में स्टडी किया था. इस वीडियो में हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में यूज़ होता है फॉर मेजरिंग टेम्परेचर ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट्स या किसी और सब्सटेंस का अपने मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट रीड करना हो तो उसके लिए भी यूज़ होता है. इसकी जो रेंज होती है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है. और क्लिनिकल थर्मोमीटर की जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर को आप यूज़ करते हो उसको माउथ से बाहर निकाल के यूज़ करते हो. इसके लिए क्या है, जब आपको टेम्परेचर रीड करना है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का कॉन्टैक्ट उस सब्सटेंस से रहना चाहिए, तभी आप टेम्परेचर रीड कर सकते हो. तो ये थोड़ा सा अलग है क्लिनिकल थर्मोमीटर से. तो इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है. तो थोड़ा सा एक बीकर में अपने हॉट वाटर लेना है और थर्मोमीटर को उसमें डिप कर देना है. ध्यान रखना कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब है वो वाटर में इमर्स होना चाहिए, लेकिन बॉटम को और बीकर के बॉटम को और साइड को टच ना करें. आपने वर्टिकली होल्ड करना है थर्मोमीटर को, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया है. फिर आपने थोड़ा वेट करना है ताकि मरकरी का जो लेवल है वो थर्मोमीटर में राइज करे. और जब मरकरी का लेवल है वो स्टेडी हो जाए, एक जगह पर रुक जाए, उसके बाद आप रीडिंग ले सकते हैं. अब प्रिकॉशन क्या क्या है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करते टाइम. एक तो आपने अपराइट ही इसको होल्ड करना है, टिल्टेड नहीं करना या उल्टा नहीं करना है इसको, जैसे आपको इमेज में दिखाया गया था. जो बल्ब है उस सब्सटेंस से सराउंडेड रहना चाहिए सारे साइड से जिसका टेम्परेचर आप नोट कर रहे हैं. तो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर के जैसे इसके बल्ब को टच करके रीडिंग नहीं लेनी है. और थर्मोमीटर इस थर्मोमीटर में ये है कि जब भी आप रीडिंग लोगे इट शुड बी इन टच विद द सब्सटेंस हुज टेम्परेचर इज़ बीइंग मेजर्ड. और थर्मोमीटर के बल्ब को होल्ड नहीं करना है और इसको भी ध्यान से हैंडल करना है क्योंकि इट मे ब्रेक. तो अगर आप ये पूछो कि इसको आप बाहर निकाल के रीडिंग क्यों नहीं ले सकते, तो उसका एक रीज़न है. इफ़ यू टेक आउट द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मान लो आपने वाटर से बाहर निकाल दिया, तो क्या होगा, द लेवल ऑफ मर्करी बिगिन टू फॉल, क्योंकि इसमें किंक नहीं होता. जैसे आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में देखा था एक किंक होता है. तो इसलिए आप थर्मोमीटर को वाटर में रहते टाइम ही उसका टेम्परेचर रीड कर सकते हो, बाहर निकाल के आप उसको रीड कर नहीं कर पाओगे. तो क्लिनिकल थर्मोमीटर के एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो दोबारा. इसमें एक किंक होता है. इस किंक का क्या फंक्शन है, इट प्रिवेंट द मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन. और ये किंक लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता. तो इसलिए लेबोरेटरी थर्मोमीटर को आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसके पर्सन के माउथ से बाहर निकालोगे मर्करी लेवल गिर जाएगा, फॉल हो जाएगा, क्योंकि इसमें किंक नहीं है. सो इट विल प्रोवाइड ए रॉन्ग टेम्परेचर रीडिंग. तो एक बार जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं क्लिनिकल लेबोरेटरी थर्मोमीटर में. क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस होगी. और लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होगी. क्लिनिकल थर्मोमीटर बॉडी टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है और वो लैब में जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके टेम्परेचर रीड करने के लिए यूज़ किया जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है जो मर्करी के बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है. लेबोरेटरी थर्मोमीटर में किंक नहीं होता है. एक और बताया, क्लिनिकल थर्मोमीटर आप माउथ से बाहर निकाल के भी उसकी रीडिंग ले सकते हो, पर लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप रीडिंग बाहर निकाल के नहीं ले सकते क्योंकि उसमें किंक नहीं है, तो मर्करी लेवल विल फॉल डाउन. तो ये डिफरेंस है, इसको आप रीड कर लीजिए. नेक्स्ट है आजकल डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हैं क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा सेफ़ हैं. क्योंकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में और इनमें मर्करी का यूज़ होता है. मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस. तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको डिस्पोज करना अगर मान लो थर्मोमीटर ब्रेक हो जाए तो आज के टाइम में डिजिटल थर्मोमीटर अवेलेबल हैं. ये इनमें मर्करी नहीं यूज़ होते, ये डायरेक्ट आपको रीडिंग बता देते हैं, वो यूज़ होते हैं. तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बारे में हमने स्टडी करना. तो जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होता है. जो हीट फ्लो करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो करेगी. और ये तब तक फ्लो करेगी जब तक दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए. जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आता तब तक हीट फ्लो करता रहेगा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट.
लेकिन जैसे ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, हीट फ्लो करना बंद कर जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट ए का 25 डिग्री सेल्सियस है, बी का भी 25 डिग्री सेल्सियस है, तो नो हीट ट्रांसफ़र होगा। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र अब हम देखते हैं। तो 3 मेथड है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन बेसिकली सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड एंड गैसेज में होता है, और रेडिएशन के लिए आपको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो आइए इनके बारे में हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट इज़ द कंडक्शन। तो कंडक्शन आपको बताया सॉलिड्स में होती है। इसमें क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट्स व्हेन बोथ ऑब्जेक्ट्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब उसमें भी ये होगा कि जो ऑब्जेक्ट का होटर पार्ट होगा उसके हॉट पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ हीट का ट्रांसफ़र होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप कढ़ाई में कोई कुकिंग करते हो, तो बर्नर और जो कढ़ाई का जो लोअर सरफेस है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो हीट तो वहाँ आ रही है, उस वहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही है कोल्डर पार्ट मतलब अपर पार्ट में कढ़ाई के जिसमें आप कुकिंग कर रहे हो, इससे उसके हैंडल वगैरह वो गर्म हो रहे हैं। सिमिलरली आपने ये एक्टिविटी पहले भी की हो, एक मेटल की रोड लेते हैं, मेटल की एक रोड की साइड आप कैंडल जला देते हो और थोड़े थोड़े इंटरवल पे आपने वैक्स चिपका रखा है, तो आप देखते हो थोड़ी देर में वैक्स मेल्ट होके गिरने लग जाता है। सबसे पहले वो वाला वैक्स गिरेगा जो कैंडल के पास में है। तो इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे मटेरियल्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। तो कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू हीट को ईजिली पास होने देते हैं, उन मटेरियल्स को हम कंडक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर। किचन में जो आपके बर्तन होते हैं जिनमें आप खाना बनाते हो वो मोस्टली इन्हीं मेटल्स के बने होते हैं। इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देते, उनको आप पुअर कंडक्टर ऑफ हीट या फिर इंसुलेटर बोलते हो। फॉर एग्जांपल वुड है, प्लास्टिक है, एयर है, वाटर है, ये सब इसके इंसुलेटर्स हैं। तो आपने नोट किया हो इन चीज़ों में, जैसे आप आयरन करते हो तो जो लोअर पार्ट होता है आयरन का वो मेटल का होता है और जो अपर पार्ट होता है वो प्लास्टिक का बना होता है, ताकि आप तक वो आपके हाथों तक वो हीट ट्रांसफ़र ना हो। सिमिलरली आपने कढ़ाई वगैरह या कुछ और बर्तन देखे हो जो आप स्पैचुला वगैरह यूज़ करते हो, उनके जो हैंडल्स होते हैं वुडन के या प्लास्टिक के बने होते हैं ताकि आपका हाथ ना जले। इसी तरीके आपने फ्राइंग पैन देखा होगा, जो पैन है मेनली वो एल्यूमिनियम या स्टील का बना होगा, लेकिन उसका जो हैंडल होगा वो प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है ताकि वो आपके हाथ तक हीट ट्रांसफ़र ना हो। तो आई होप आपको यहाँ तक ये टॉपिक समझ में आया। कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो बिना हेजिटेशन के आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।